शुरू करते हैं। हे प्रभु, हम जाए तो कहाँ जाए, तेरे पास ही अनंत जीवन के वचन है। तू और तेरा घराने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर, तो फिर तू और तेरा घराने उद्धार पाएगा। और ये विश्वास सुनने पर और सुना मसीह के वचन सुनने से आता है। और तुमने नाशवान नहीं वरन अविनाशी बीज, जो कि परमेश्वर का जीवित और सदैव ठहरने वाला वचन के द्वारा पाए हैं। घास सूख जाते हैं और पत्ते मुरझा जाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन सदा बना रहता है। और यह वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, परंतु मगर परमेश्वर का वचन कभी नहीं चलेगा। हे प्रभु, तेरे सत्य के द्वारा हमें पवित्र कर, और तेरा वचन ही वह सत्य है। परमेश्वर आज हमें सहायता करे कि हम आपका वचनों का महानता, आपका वचनों का गुण, आपका वचन का अधिकार, आपका वचन का आवश्यकता, पर्याप्तता, अचूकता, इन तमाम महानताओं को देख पाए और आपके वचनों के अधिकार में अपने आप को समर्पण करें आनंद और विश्वास के द्वारा। धन्यवाद के साथ हम सबों को आपके चरणों में सौंपते हैं। सारा आदर, सम्मान और महिमा आप ही को दे के ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हमने इस कदर आरंभ किया था कि प्रत्येक इंसान जो है वो उनका मुख्य दो समस्या है जिनको महान सुधार के समय देखा गया था। और कितना आनंद की बात है कि अक्टूबर का महीना है, यह रिफॉर्मेशन मंथ है, और इसी महीने में आज से लगभग 500 साल पहले मार्टिन लूथर ने इन तमाम सत्य को, है ना, वचन अनुसार विटनबर्ग कैथोलिक कलीसिया में उन्होंने कील ठोका। तो उस समय हमारे सुधारकों ने वचनों के द्वारा यह तलाश पाए थे कि हम इंसान जो है, प्रत्येक इंसान पापों में मरे हुए हालत में है। इफिसियों 2:1 इसका पुष्टि करता है, और हम परमेश्वर के क्रोध के अधीन है। लेकिन सच्चा ईसाई सुसमाचार यह है कि हम इस मरे हुए हालत में से नया जन्म को पा सकते हैं, मसीह का साथ जिलाया जा सकते हैं, और साथ ही साथ हम परमेश्वर के क्रोध से, उनके विचार से बच सकते हैं, और परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी ठहराए जा सकते हैं। और यह कैसा संभव है, कैसा मुमकिन है, कैसा ये होते हैं? यह केवल परमेश्वर के अनुग्रह से, हमारी योग्यताओं के कारण नहीं। यह केवल यीशु मसीह के आधार पर, यीशु मसीह के समाप्त कार्य के बुनियाद पर, यीशु मसीह के कार्यों के साथ किसी इंसानी कार्य या किसी संतों के कार्य या मरियम का कार्य को जोड़ने के द्वारा नहीं। गौर कीजिएगा इस शब्द को, 16 केवल अकेला यीशु मसीह के आधार पर। और इस महान उद्धार को हम केवल विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं, जो कि आखिरकार केवल परमेश्वर के महिमा के लिए घटते हैं। तो इन महान, आवश्यक, विशेष और महत्वपूर्ण सत्य जो है यहाँ पे उद्धार को लेकर, इनको प्रचार करने का अधिकार या वारंट जो है, अधिपत्र कहाँ से आता है? जो कि एकमात्र साधन या माध्यम है जहां परमेश्वर ने स्वयं को इस रीति से ना विशेष रूप से प्रकाश किया है कि हम उन्हें उद्धारकर्ता और पिता और मित्र के रूप में जान सकते हैं। क्या है वो अधिकार, क्या है वो अधिपत्र, क्या है वो वारंट जहां से हमें इन सत्य का पता चलता है, और जो कि बुनियाद है जहां से हमें उद्धार का शिक्षा मिलता है, जहां से एक इंसान को उद्धार प्राप्त होता है, उद्धार का मार्ग का उसे पता चलता है। वो केवल और केवल शास्त्र है, पवित्र शास्त्र। और मैं शास्त्र की बात करता हूं तो मैं 66 बुक्स ऑफ द बाइबल की बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं, कम नहीं। हमारे बाइबलों में जो पाया गया है 66 पुस्तकें, उसकी मैं बात कर रहा हूं। और केवल शास्त्र, बाइबल ही वो अंतिम और निर्णायक अधिकार है। ठीक है, इन सत्यों को, उद्धार से संबंधित इन सत्य को समझाने के लिए, सिखाने के लिए और इनका बचाव करने के लिए। और यह जो 16 है, जिसे 16 स्क्रिप्चुरा कहते हैं, कि केवल शास्त्र के अधिकार पर, है ना, ये बहुत ही बुनियादी है। तो मार्टिन लूथर को उस समय 1517 में ना, मार्टिन लूथर ने वो 95 थीसिसों को, उन्होंने, जैसे कि हमने बताया ना, वो 95 थीसिस को उन्होंने क्या किए थे?
उस कलीसिया का, कैथोलिक कलीसिया का दरवाजे पे कील ठोक दिया। तो मार्टिन लूथर से कहा गया उस समय, उनको वहाँ डाइट ऑफ वर्म्स इसे कहते हैं, उन विषयों को देखने के बाद वहाँ का जो परिषद है उन्हें बुलाया गया कटघरे में और उन्हें कहा गया कि तुमने जो भी लिखा उसे तुम फेरो, रिकेंट। मार्टिन लूथर को उन लोगों ने दबाव दिया और कहा कि इससे फेर लो, तुमने जो भी लिखा है उससे तुम फेर लो। उस समय मार्टिन लूथर का प्रक्रिया कुछ इस तरह का था। उस समय जब उसे कटघरे पे बुलाया गया डाइट ऑफ वर्म्स में, वह ऐसा कहे मार्टिन लूथर, जब तक मैं शास्त्र और स्पष्ट समझ से आश्वासित या सुनिश्चित नहीं हूं, मैं पोप और परिषदों के अधिकार को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का खंडन किया है। मेरी अंतरात्मा, यानी कि लूथर अपने विवेक की बात कर रहे हैं, मेरा विवेक परमेश्वर के वचन के बंदी है, और जो वचन है वो पोप और परिषदों के ऊपर है। वचन का अधिकार पोप और किसी इंसानी अधिकार से श्रेष्ठ है। इसलिए लूथर कहता है कि मेरा अंतरात्मा जो विवेक है वो परमेश्वर के वचन के बंदी है। मैं कुछ भी, यानी कि जो उन्होंने उन 95 विषय 95 थीसिस में, लेखन में जो उन्होंने लिखे थे कलीसिया का विरोध में कि कलीसिया में ये गलतियां हो रहा है, तो वो कहते हैं कि मैं वहां में से कुछ भी त्यागना नहीं चाहता हूं और ना त्याग सकता हूं। अंतरात्मा यानी कि उसका विवेक के खिलाफ जाना, जब मेरा विवेक परमेश्वर के वचन के बंदी है, अंतरात्मा यानी कि मेरे विवेक के खिलाफ जाना या जाने के लिए ना तो सही है और ना ही सुरक्षित। परमेश्वर मेरी मदद करे, आमीन। इन तमाम बातों को लूथर ने उस समय सामने रखा। तो यहाँ पे आप देख पाते हैं और देख सकेंगे कि परमेश्वर का वचन का जो अधिकार है ना, परमेश्वर का वचन का जो अधिकार है वो पोप और परिषदों से ऊपर है। इसलिए यहाँ पे लूथर कह रहा है कि जब मेरा विवेक परमेश्वर के वचन के बंदी है तो मैं परमेश्वर के वचन के साथ ही रहूंगा और परमेश्वर के वचन का अधिकार को ही मानूंगा, इसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन का अधिकार इंसानों से, इंसानी अधिकारों से, यानी कि यहाँ तक कि पोप और परिषदों से ऊपर है। अच्छा, तो फिर लूथर को ऐसा करने का वारंट या अधिपत्र कहाँ से मिला? क्या हवा हवा में लूथर ऐसा बातों को कह दिया? कहाँ से मिला? आइए इन बुनियादी विषयों को देखते। गलातिया 1:6 से 9 पदों में लूथर ने इन तमाम सत्य को तलाश पाया। हालांकि संदर्भ में यहाँ क्या हो रहा है, पॉल गलातिया का कलीसिया को लिख रहा है और वो गलातिया का कलीसिया क्या हो रहा है, इस समय में क्या हो रहा था, झूठे प्रचारक लोग वहां आके झूठे सुसमाचार को प्रचार कर रहे थे और कलीसिया के लोग बहक जा रहा था। इसलिए पौलुस ऐसा कहते हैं यहाँ पे गलातिया 1:6 से 9 पद में, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उसने तुम्हें उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़, जो कि सच्चा मसीह का सुसमाचार है, जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। आगे पौलुस इसी बातों को फिर दोहराते हैं 9वां पद में, जैसे हम पहले कह चुके हैं वैसे ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो व्यक्ति, वो स्वर्गदूत, चाहे वो कोई भी हो, शापित हो। गौर कीजिए 8वां पद की ओर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पौलुस कहता है यदि हम प्रेरित लोग भी, यद्यपि सच्चा प्रेरित लोग ऐसा कभी भी नहीं किया है प्रभु के अनुग्रह में, लेकिन पौलुस का कहने का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे इंसान हो क्यों ना, यदि वो इंसान कुछ और सुसमाचार सुनाता है जो कि शास्त्र का सुसमाचार नहीं है, यहाँ तक कि स्वर्ग से कोई दूत भी अगर आपके सामने आए, यहाँ तक कि वो चमत्कार क्रम को आपके सामने करे, आपको ऐसा लगने लगे कि यह तो परमेश्वर की ओर से है, लेकिन यदि वो दूत भी कुछ और ही समाचार को प्रचार करता है, पौलुस शास्त्र के अधिकार पर यह कहते हैं, शास्त्र में प्रभु पवित्र आत्मा के से प्रेरित होकर पौलुस इन बातों को कह रहा है कि वो शापित हो, जो स्वर्गदूत या जो व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो क्यों ना, कुछ और ही सुसमाचार को सुनाते हैं, उस सुसमाचार को छोड़ जो कि शास्त्र का सुसमाचार है। और लूथर जब गलातिया 1:8 पद को पढ़ रहे थे, वहां से उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में लागू करने का विषय, एप्लीकेशन को, वहां से कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन को उन्होंने तलाश पाया।
लूथर का विश्वास यह था कि रोमन कैथोलिक पोप का अधिकार जो है ना, उसको शास्त्र के अधिकार के समान रखना, या पोप का अधिकार को शास्त्र का अधिकार से भी ऊंचे में रखना सुसमाचार के लिए खतरा है। यह सुसमाचार को बिगाड़ना चाहने का जैसा ही है। इसलिए लूथर ऐसा कहे आगे, उन्होंने कहा, मैं यह उचित समझा कि शास्त्र के शब्दों में संतों का वर्णन किया गया है और उनमें गुणों और योग्यताओं की कमी पाया गया है। लूथर ने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि पोप परिषदें जो थे रोमन कैथोलिक के उस समय, हालांकि अभी भी ऐसा है, उन लोग का शिक्षा अभी तक बदला नहीं, वो सिखाते हैं कि संतों के लिए जरूरत से ज्यादा योग्यता है। जैसे यदि कोई जैसा मदर टेरेसा जैसे व्यक्ति लोग है ना, उन लोगों में क्या है, योग्यता जो है जरूरत से ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसा संत लोग क्या कर सकते हैं, अपना योग्यता को किसी और व्यक्ति को दे सकते हैं, ताकि वो व्यक्ति जो योग्य नहीं है वो भी इस व्यक्ति का योग्यता को पाने के द्वारा उद्धार को पाए। ऐसा शिक्षा को रोमन कैथोलिक कलीसिया में सिखाया जाता था, अभी भी सिखाया जाता है। ठीक है, उन लोग यहाँ इस शिक्षा को बदले नहीं, इसलिए उनके पास पेनेंस है, उन लोगों के पास पर्गेटरी का शिक्षा है जो कि शास्त्र संबंधित नहीं है। तो इसलिए लूथर कहता है, मैं ये उचित समझा कि देखिए, यहाँ तक कि चुने हुए लोग जो है ना, पतित हालत में, यहाँ तक कि कोई जो चुना हुआ इंसान जो है, जो उद्धार को पाता है ना, शास्त्र के अनुसार वो व्यक्ति भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने अपने बलबूते पे, अपने योग्यता पे, या मैंने अपने प्रयासों के द्वारा अपने आप को पवित्र किया है और उद्धार को पाया है। नहीं, हम में कमी को पाया गया है शास्त्र के अनुसार। रोमियो 3 हमसे यह कहता है कि सबने पाप किया, हमें योग्यता है नहीं, पाप में मरे हुए स्थिति में हमें। तो इसलिए लूथर जब शास्त्र को पढ़े, उसने देखा कि पोप कुछ और ही सिखा रहा है, अरे रोमन कैथोलिक कलीसिया में कुछ और ही शिक्षा चल रहा है, और शास्त्र में मैं कुछ और ही शिक्षाओं को देख पा रहा हूँ। तो लूथर के सामने अभी दो विषय मौजूद था, एक पोप और परिषद जो सिखा रहा है, और दूसरा शास्त्र जो सिखा रहा है। और लूथर ने शास्त्र को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, शास्त्र में विश्वास करने के बाद लूथर ने इस तरह से रेस्पॉन्ड किया, प्रक्रिया को ज्ञात किया। लूथर ऐसा कहते हैं, लेकिन पोप शास्त्र के अधिकार के ऊपर नहीं है। ठीक है, लेकिन पोप शास्त्र के अधिकार के अधीन में है। यदि पोप या कोई भी कुछ ऐसा शिक्षाओं को सिखाते हैं जो शास्त्र का शिक्षा नहीं है, मानिए कि पोप या कोई भी व्यक्ति कुछ ऐसा शिक्षा को सिखा रहा है कि वो कुछ अलग ही दिशा में जा रहा है, और शास्त्र का शिक्षा जो है वो अलग ही दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पे गलती उस इंसान का है जो कुछ और ही शिक्षाओं को दे रहा है। गलती हमारा शास्त्र में नहीं है, शास्त्र का अधिकार सबसे ऊपर है। उस इंसान को शास्त्र का अधिकार का अधीन में आना पड़ेगा, अपना शिक्षाओं को बदलना पड़ेगा, शास्त्र का अधीन में उसको रहना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे लूथर कहते हैं पोप शास्त्र के अधिकार के ऊपर नहीं है, शास्त्र के अधिकार के अधीन में है। और यदि पोप कुछ और ही शिक्षा को सिखा रहा है जो शास्त्र में नहीं है, तो गलती यहाँ पोप का है, शास्त्र का नहीं है। और लूथर को यह करने का अनुमति कहाँ से मिला, और क्या जो लूथर कह रहा था वो वास्तविक रीति से सच और शास्त्र सम्मत था? यस, गलातिया 1:8 में देखिए लिखा हुआ है, परंतु यदि हम, जहां पे पौलुस कहते हैं या स्वर्ग से कोई दूत, और लूथर वहां पे आगे जाके ये भी जोड़ता है कि, और ऐसा भी वो कहता है कि चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो क्यों ना, चाहे वो पोप या परिषद या कोई भी व्यक्ति हो क्यों ना, पौलुस लोगों के साथ साथ जो दूसरा सुसमाचार को सुनाए जो कि मसीह का सच्चा सुसमाचार नहीं है, तो वो व्यक्ति शापित हो, और हम उनका सुसमाचार को नहीं सुनेंगे, नहीं ग्रहण करेंगे, वो झूठा है। और शास्त्र जो कहता है वही एकमात्र सच्चा सुसमाचार है, और शास्त्र ही अधिकार पूर्ण है। शास्त्र का अधिकार उस व्यक्ति से ऊपर है जो व्यक्ति गलत समाचार को लेके आ रहा है। तो गलातिया 1:8 इस दावा को कर रहा है, ये क्लेम को कर रहा है कि शास्त्र ही वो अंतिम और निर्णायक अधिकार है जो फैसला को लेते हैं, कोई इंसानी अधिकार नहीं है जो शास्त्र के बाहर है। ठीक है, यहाँ तक जब हम 1 कोरिन्थियों 14:37-38 को पढ़ते हैं, वहां पे हम ऐसे बातों को देख पाते हैं, एक ही विषय को। यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे, तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, जो बातें पौलुस कोरिन्थियों का पत्री में लिख रहा था, पौलुस को ये, हालांकि 100% शायद उसको ये आभास नहीं था कि पौलुस शास्त्र को ही लिख रहा है, लेकिन पौलुस को ये बहुत अच्छे से पता था कुछ हद तक कि वो प्रभु की आज्ञा, प्रभु की, वो जो लिख रहा है वो प्रभु से ही है, परमेश्वर प्रेरित है। तो पौलुस यहाँ पे कहता है कि मैं तुझे, जो खुद को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझते हैं, तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। परंतु यदि कोई भी इंसान यह ना माने जो पौलुस यहाँ पे लिख रहा है, जो शास्त्र में है,
तो उसकी भी ना मानो। यदि कोई भी, चाहे वो पोप क्यों ना हो, चाहे वो परिषद क्यों ना हो, चाहे वो स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, यदि वो प्रेरित अधिकार या जो अधिकार को प्रभु ने प्रेरितों के द्वारा शास्त्र में रखा है, शास्त्र की बातों को अगर वो नहीं मानता, उसका अधिकार में अगर खुद को समर्पण नहीं करता, तो उनकी भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, चाहे वो कोई भी इंसान हो क्यों ना, क्योंकि शास्त्र का अधिकार कलीसिया में हेड है। शास्त्र का अधिकार इंसानों का अधिकार से ऊपर है, और जो अधिकार पासवानों को, अगुए को दिया जाता है, उसको कहते हैं डेलीगेटेड अथॉरिटी। जो अधिकार शास्त्र, उसे शास्त्र की अधिकार के अधीन में उसे दिया जाता है। और यदि वो इंसान शास्त्र सम्मत अपना अगुए का कार्य को करे, तो उसमें भी शास्त्र के द्वारा दिया गया एक अधिकार होता है। लेकिन शास्त्र के बाहर अगर वो शास्त्र की ना माने, शास्त्र की अधीनता में ना रहे, तो उसकी भी माना नहीं जाएगा। दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, चाहे वो कुछ भी दावा करे क्यों ना, क्योंकि शास्त्र के अधिकार अंतिम और निर्णायक है। शास्त्र के अधिकार की जब हम बात करते हैं और इसे समझने का कोशिश हम करेंगे, अभी वेन ग्रूडेम ऐसा कहते हैं शास्त्र के अधिकार के बारे में, उन्हीं का ये परिभाषा है। शास्त्र के अधिकार का अर्थ है कि शास्त्र के सभी शब्द या शास्त्र के सभी वचन परमेश्वर के वचन है। और जब हम शास्त्र कह रहा है, या जब वेन ग्रूडेम भी शास्त्र का बात को कर रहा है, तो ये बाइबल का 66 पुस्तकों का बातों को किया जा रहा है। ठीक है, शास्त्र के अधिकार का अर्थ यह है कि शास्त्र के सभी शब्द और वचन जो हम इन बाइबल का 66 पुस्तकों में पाते हैं, वो परमेश्वर के वचन है। और इस तरह से वो परमेश्वर का वचन है कि शास्त्र के किसी भी शब्द पर अविश्वास करना परमेश्वर पर अविश्वास करना है। और शास्त्र की किसी भी बात का अवज्ञा करना, मतलब शास्त्र की किसी भी बात को ना मानना, परमेश्वर को ना मानना है। ठीक है, तो 3 प्रकार के अधिकार के हम बात करेंगे, और इसके द्वारा शास्त्र के अधिकार को भी समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसे सबसे पहला जो है वो नैतिक अधिकार इसे कहते हैं। नैतिक अधिकार क्या है? मांग करने की और अनुपालन किए जाने के अधिकार। मतलब कुछ ऐसा जो दावा करता है कि उसको पालन किया जाए, मांग करता है कि हम उसी को करें, और इस प्रकार का अधिकार को नैतिक अधिकार कहा जाता है। और अगर अनुपालन या पालन ना किया जाए, तो इस नैतिक अधिकार में अधिकार है कि सजा भी, पनिशमेंट भी दिया जाए, अगर उस अधिकार के अधीन में नहीं रहे तो इसका सांसारिक एक हमारे पृथ्वी का एक उदाहरण को ले लेते हैं, 2 उदाहरण को ले लेते हैं इसे समझने के लिए। नैतिक उदाहरण किस प्रकार का, नैतिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? जैसे कि माता पिताओं का नैतिक अधिकार है अपने संतानों के प्रति, कि माता पिता लोग जो है वो अपना अधिकार को अपने संतानों के प्रति रखते हैं, और उसे ताकि उनका संतानें जो है माता पिता के कहे हुए बातों का पालन करे। और दूसरा प्रकार का उदाहरण जो है नैतिक अधिकार के संबंध में, वो पुलिस का उदाहरण है। जैसे कि पुलिस के पास भी नैतिक अधिकार है, जो नियम के द्वारा, जो भी देश का कानून के द्वारा पुलिस को दिया गया है। और नैतिक अधिकार इस प्रकार का अधिकार है जिसको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव मतलब विषयनिष्ठ। ये किस प्रकार का अधिकार है? विषयनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव अथॉरिटी मतलब ये अधिकार ऐसा अधिकार है जो मौजूद है। ठीक है, ये अधिकार मौजूद है, चाहे कोई इंसान इसे माने या ना माने, चाहे कोई इंसान इसे स्वीकारे या ना स्वीकारे, ये जो अधिकार है वो मौजूद है, और इस अधिकार को लागू किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि कोई भी इंसान बिना हेलमेट का बाइक चला के जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेता है, चाहे वो इंसान जो बगैर हेलमेट का बाइक चला के जा रहा है वो इस अधिकार को ना माने पुलिस का, लेकिन पुलिस अगर उसे पकड़ते हैं, पुलिस का बस ये अधिकार है कि उसका चालान काटे, है नहीं? तो ये ऑब्जेक्टिव है, विषयनिष्ठ है। मतलब नैतिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है, चाहे कोई इंसान इसे माने या ना माने, स्वीकार करे या ना करे, इससे कोई आता जाता नहीं है, लेकिन फिर भी यह अधिकार मौजूद है और इसे लागू किया जा सकता है। और दूसरे प्रकार का अधिकार जो है उसे हम सत्प्रिय या वेरासियस अथॉरिटी कहते हैं इंग्लिश में, सत्प्रिय अधिकार। और यह अधिकार ऐसा अधिकार है जिसको ज्ञान और अनुभव के द्वारा अर्जन किया गया है। जैसे उदाहरण के स्वरूप डॉक्टर्स और साइंटिस्ट लोग जो है ना, इन्होंने अपना ज्ञान और अपना पढ़ाई के द्वारा कुछ एक्सपर्टीज को हासिल किया अपने जीवन में, और इनके पास भी वो अधिकार है कि हम इनके द्वारा प्रिस्क्राइब किए हुए दवाई, वैक्सीनों को इन्हीं के बुनियाद पर, इन्हीं लोगों का रिसर्च, इन्हीं लोगों का प्रज्ञा के ऊपर भरोसा करते हुए उन्हें लेते हैं। क्यों? ये अधिकार उनके पास है। कैसे इन्होंने हासिल किया? अपने अपने फील्ड्स में इन्होंने उस एक्सपर्टीज को हासिल किया, ज्ञान के द्वारा, अनुभव के आधार पर। ठीक है, तो इस प्रकार का अधिकार को सत्प्रिय अधिकार कहते हैं। तो एक है नैतिक अधिकार, जैसे माता पिताओं का है, और यह है सत्प्रिय अधिकार। यह कैसा अधिकार है? यह अधिकार ज्ञान और अनुभव के द्वारा जो अर्जन किया गया है, या ज्ञान और अनुभव के आधार पर,
तो देखिए शास्त्र का भी जब हम बात करते हैं, शास्त्र का नैतिक अधिकार है, ठीक है। कैसा नैतिक अधिकार है? इस सच्चाई के बुनियाद पर, क्योंकि शास्त्र में परमेश्वर ने बात किए हैं, शास्त्र में परमेश्वर बात कर रहे हैं, शास्त्र के पालन किया जाना चाहिए। इसीलिए तो शास्त्र का नैतिक अधिकार है कि हम शास्त्र को पालन करें, शास्त्र का बात को माने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने शास्त्र में बात की है। और शास्त्र की सत्य अधिकार भी है। कैसे? इस सत्य के आधार पर, क्योंकि स्वयं परमेश्वर जो है ना, वही सत्य है, वही सत्य का स्रोत है, वही सर्वज्ञ सर्वज्ञानी है, ठीक है। इसलिए शास्त्र के प्रत्येक बातों पर भरोसा और विश्वास किया जाना चाहिए, ठीक है। तो शास्त्र के पास नैतिक अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर ने शास्त्र में बातें की है। परमेश्वर का अधिकार है उसमें कि हम उन बातों को सुने जो शास्त्र कह रहा है, और शास्त्र पर भरोसा किया जाना चाहिए, विश्वास किया जाना चाहिए। कैसे? क्यों? क्योंकि शास्त्र जो है वो परमेश्वर द्वारा दिया गया है, स्वयं परमेश्वर का सत्य वहां मौजूद है, क्योंकि परमेश्वर सत्य और सर्वज्ञानी है। लेकिन जैसे मैंने कहा था ना कि ये अधिकार है जो है वो ऑब्जेक्टिव, विषयनिष्ठ अधिकार है। मतलब चाहे कोई इंसान, चाहे आप इस अधिकार को स्वयं के जीवन में स्वीकार करे या ना करे, फिर भी आपके जीवन पर शास्त्र का अधिकार है। चाहे कोई इंसान इसे स्वीकार करे या नहीं, उसके बावजूद ये अधिकार तो बना ही है, ये अधिकार है, मौजूद है। और तीसरा प्रकार का अधिकार को क्रियाशील अधिकार या कार्यात्मक अधिकार कहते हैं। ये अधिकार इस प्रकार का अधिकार है जब नैतिक अधिकार और सत्प्रिय अधिकार ना एक इंसान का जीवन में लागू किए जाते हैं, या जब एक इंसान वाकई में इन ऊपर में दिया हुआ दो अधिकारों को मानते हैं, स्वीकारते हैं, तब ये वो अधिकार है उसके जीवन में क्रियाशील अधिकार या कार्यात्मक अधिकार हो जाते हैं। ये सब्जेक्टिव है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको भी समझने में कोशिश करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जनसंख्या द्वारा स्वीकृत किया गया है, तो जब स्वीकृत किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, वो अधिकार जो है वो क्रियाशील हो जाते हैं उसके जीवन में। तो बाइबल का अधिकार है, क्योंकि देखिए विश्वासी समुदाय ने, कोई इंसान माने या ना माने फिर भी है तो है, लेकिन बाइबल का अधिकार क्रियाशील या बाइबल का अधिकार स्वीकार किया गया है। और ये क्रियाशील कैसे होता है? क्योंकि बाइबल का अधिकार जो है उसे विश्वासी समूह और समुदाय द्वारा इसे हमेशा से ना अधिकार के रूप में ग्रहण किया गया है, क्योंकि बाइबल को नैतिक और सत्प्रिय अधिकार के आधार पर अधिकार के रूप में इस विश्वासी समूह ने पहचाना है। और यह जो है ये सब्जेक्टिव अधिकार है। सब्जेक्टिव अधिकार मतलब सत्प्रिय अधिकार और नैतिक अधिकार, बाइबल का जो संपूर्ण अधिकार है, जब उसको कोई इंसान जब उस पर विश्वास करते, भरोसा करते और उसके अधीन में खुद को समर्पण करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है? वो अधिकार है उसके जीवन में लागू हो जाते हैं, क्योंकि मैं उसे मान रहा हूं, तब वो अधिकार क्या है ना, वो क्रियाशील हो जाते हैं। और इसी को व्यक्ति परख या सब्जेक्टिव अधिकार कहते हैं। तो बाइबल के अधिकार और ईसाई व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं, बाइबल के अधिकार और ईसाई व्यक्ति में संबंध को हम जब समझने की कोशिश करते हैं, बाइबल का अधिकार तो है, चाहे हम इसे या चाहे कोई इंसान इसे स्वीकार करे या नहीं। बाइबल में नैतिक अधिकार भी है जैसे हमने कहा है, और सत्प्रिय अधिकार भी है। बाइबल आदेश देता है कि हम उसको पालन करें। बाइबल सत्य को हमें सिखाता है, सब चीजों के बारे में, परमेश्वर के बारे में, पाप के बारे में, उद्धार के बारे में, ताकि उसे हम, बाइबल जिस रीति से हमें उद्धार पाने की बात करते हैं, ताकि हम उसे भरोसा करें। लेकिन देखिए एक पापी के जीवन में यह अधिकार क्रियाशील कैसे होते हैं, या एक पापी बाइबल के इस अधिकार को कैसे ग्रहण करता है कि बाइबल वाकई में अधिकार पूर्ण है, कैसे वो ग्रहण कर पाते हैं? जरा सोचिए इस बात को। कैसे कोई व्यक्ति बाइबल का अधिकार को अपने जीवन में ग्रहण करता है या स्वीकारता है कि यस, बाइबल सच में अधिकार पूर्ण है? ये कोई लोग कहेंगे वैज्ञानिक प्रमाण के द्वारा, जब हम रिसर्च करते हैं, आर्कियोलॉजिकली जब हम देखते हैं और देख पाते हैं कि जेरूशलेम का मंदिर अभी भी है जिसका बारे में बाइबल में कहा गया है, तो हम मानने लगते हैं कि हाँ, बाइबल जो कहता है वो सच है। और भविष्यवाणी की पूर्णता को भी जब हम देखते हैं कि बाइबल में जब कहा गया था कि ये होगा, यीशु जन्मेगा कुंवारी के द्वारा, जब हम वाकई में इस वास्तविकता को देख पाते, तो कोई व्यक्ति कहेंगे कि हाँ हाँ, अरे हाँ, ये जेरूशलेम में तो ये पूर्णता हुआ था, चलो मान लेते हैं कि बाइबल सच कहता है। या जब हम इंसानों के जीवन में देखते हैं, ईसाई व्यक्ति लोगों के जीवन में, कि बाइबल के द्वारा उनके जीवन में बदलाव को आए, तो हाँ, एक प्रकार का हम मान लेते हैं कि हाँ, बाइबल सच है, बाइबल में अधिकार है, इसलिए वो व्यक्ति उसका पालन कर रहा है, इसलिए बाइबल जो कहता है वो पूरा हो रहा है। वैज्ञानिक प्रमाणों के द्वारा हम, हाँ, एक प्रकार का इसमें है कि हम मानते हैं कि चलो बाइबल में
अधिकार है, बाइबल सच है, उसके बावजूद, ठीक है, तथापि यह निर्णायक प्रमाण नहीं है। यद्यपि ये सच है कि एक प्रकार का प्रमाण को हम पाते हैं और कहने लगते हैं कि चलो मान लेते हैं कि बाइबल जो सिखा रहा है वो सच है, बाइबल में अधिकार है, उसके बावजूद ये तमाम विषय जिसके बारे में मैंने यहाँ पे कहा, ये प्रमाण है जो है ना, निर्णायक प्रमाण नहीं है बाइबल के अधिकार के संदर्भ और संबंध में। बाइबल का अधिकार है, चाहे कोई इसे स्वीकार करे या ना करे, लेकिन कैसे कुछ लोग बाइबल का अधिकार को ग्रहण करता है और स्वीकार करता है और इस अधिकार में ना खुद को समर्पण करता है या समर्पित करता है, लेकिन कुछ लोग नहीं करता। ये कैसा होता है? बाइबल का अधिकार को कोई स्वीकार कर रहा है, कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, ये कैसा होता है? शास्त्र के प्रति हम में भरोसा और आत्मविश्वास होता है कि शास्त्र में जो है ना, हम परमेश्वर के विषय में और परमेश्वर के उद्धार के कार्य के विषय में कि बाइबल हमें बताते हैं, वो संपूर्ण रीति से सत्य है। हम इस भरोसा को करने लगते हैं और आत्मविश्वास को करने लगते हैं, लेकिन कैसे? मुझे बाइबल में भरोसा और आत्मविश्वास है कि सब कुछ जो बाइबल मुझे बताता है वो सत्य और भरोसेमंद और अधिकारपूर्ण है। ठीक है, मानते हैं कि ये बाइबल सच है और अधिकारपूर्ण है, बाइबल का अधिकार मेरे ऊपर है, मैं उसे मानता हूँ, स्वीकारता हूँ, लेकिन बाइबल के प्रति ये भरोसा और आत्मविश्वास कहाँ से आया? कहाँ से आता है? जब किसी इंसान का जीवन में ये आत्मविश्वास और भरोसा है, वो आया कहाँ से? इसलिए नहीं, प्राथमिक रूप से इसलिए नहीं कि मैंने ऐतिहासिक और वैज्ञानिक खोज किया है, एक्सपेरिमेंट्स मैंने किया है और पाया है कि बाइबल सच है, ना, वहां से मुख्य रूप से नहीं, प्राथमिक रूप से वहां से मेरा आत्मविश्वास और भरोसा नहीं आता है। ठीक है, वहां से मेरा भरोसा उत्पन्न नहीं होता है, वरन कहां से? प्रभु पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में कार्य किया है, ठीक है, और उसने मेरे जीवन में यह गवाह को दिया है। इसे जॉन कैल्विन कहते हैं द इंटरनल टेस्टिमोनी ऑफ द स्पिरिट। और पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा मैं यह तलाश पाता हूँ कि मैं शास्त्र के प्रति उत्तरदायी, जवाबदेही हूँ, और शास्त्र आदेश देता है कि मैं शास्त्र की बातों का पालन करूं। मैं कैसे इस अधिकार को स्वीकार करने लगता हूँ? इसलिए नहीं कि मैंने बाहरी खोज किया है, इसलिए नहीं कि मैंने देख पाया कि भविष्यवाणियों का पूर्णता हो रहा है, नो, वरन इसलिए क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में कार्य किया है और इस गवाह को दिया है, जिसके द्वारा मैं ये समझ पाया हूं कि शास्त्र जो है बाइबल अधिकारपूर्ण है, बाइबल के प्रति मैं जवाबदेही हूं, और बाइबल जो आदेश देता है, ठीक है, उसे मुझे पालन करना है। ये सब क्यों और कैसे होता है? प्रभु पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा, उसकी भीतरी इंटरनल टेस्टिमोनी ऑफ द होली स्पिरिट के द्वारा। पवित्र शास्त्र स्वयं जो है ना, 66 बुक्स ऑफ द बाइबल स्वयं पर्याप्त और प्रमाणित है। परमेश्वर को यह पुष्टि करने के लिए बाहरी गवाह की आवश्यकता नहीं है कि बाइबल जो कहती है वो आधिकारिक या सत्य है। बाइबल हम पर अधिकार रखती है, और जो बाइबल कहती है वो धर्म सिद्धांत, उद्धार, सुधार और धार्मिकता में प्रशिक्षण के लिए मूल्यवान और पर्याप्त है। ठीक है, पवित्र शास्त्र स्वयं पर्याप्त है। और शास्त्र का अधिकार को कोई व्यक्ति कैसे अपने जीवन में स्वीकारते हैं और ग्रहण कर पाते हैं? प्रभु पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा। आइए इसका पुष्टि करते हैं। 1 कोरिन्थियों 2:4 से 14 वह पद तक है, लेकिन मैंने केवल कुछ ही महत्वपूर्ण पदों को रखा है, बाकी पदों को आप पढ़ सकते हैं समय लेकर। 4 पद से आरंभ करते हैं। पौलुस कहते हैं, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाले बातें नहीं, मैंने इंसानी ज्ञान के लुभाने वाले बातों को नहीं रखा कि तुम यीशु के पास आओ धन संपत्ति मिलेगा ना, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। इट केम बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो। यह कैसा हुआ? बाय द वर्किंग ऑफ द होली स्पिरिट, परंतु प्रभु पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा यह हुआ। उनका सामर्थ्य यहाँ पे मौजूद था। परंतु जैसे लिखा है 9वां पद, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। 10वां पद, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा बाय द होली स्पिरिट हम पर प्रकट किया है। ठीक है, इट इज बाय द वर्किंग ऑफ द होली स्पिरिट कि हम सच में शास्त्र का अधिकार को समझ पाते हैं, मानते हैं, उसका अधीन में खुद को समर्पण करते हैं, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। 12वां पद, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो प्रत्येक नया जन्म विश्वासी है, जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं।
बहुत दुख की बात है, आज कितना सारा प्रचारकों को सुनते हैं, उसमें केवल इंसानी फिलोसॉफी और मनुष्य के ज्ञान की बातें होती है। पौलुस यहाँ पे विपरीत बात कह रहा है, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, ठीक है, आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। 14वां पद भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों करके कुछ व्यक्ति लोग परमेश्वर का वचन का अधिकार को मानते हैं, विश्वास करते हैं, स्वीकारते हैं, और क्यों कुछ लोग नहीं करते। 14 की जांच आत्मिक रीति से होती है। तो क्यों करके कुछ व्यक्ति लोग जो है वो परमेश्वर का वचनों का अधिकार में खुद को समर्पण करता है, वचनों का शिक्षाओं को भरोसा करता है, विश्वास करता है, क्यों कुछ व्यक्ति लोग नहीं। भिन्नता इसमें ही है, पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा। जो नया जन्म प्राप्त व्यक्ति है वो परमेश्वर के वचनों को समझते हैं, विश्वास करते हैं। और जिस व्यक्ति का जीवन में नया जन्म नहीं हुआ, ठीक है, जो व्यक्ति सच्चा विश्वासी नहीं है, जो शारीरिक दशा में है, वो परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होता है। शास्त्र की पर्याप्तता को अभी देखेंगे। शास्त्र के अधिकार को हमने देख लिया है, उसका पुष्टि भी हमने कर लिया कि शास्त्र के पास अधिकार है। 66 बुक्स ऑफ द बाइबल में अधिकार है। चाहे उस अधिकार को कोई इंसान पालन करे या ना करे, चाहे उस अधिकार को कोई इंसान ग्रहण करे या ना करे, उसमें अधिकार है तो है कि शास्त्र की बातों को सुना जाना चाहिए, उसका आदेशों को माना जाना चाहिए, और शास्त्र जो सत्य को सिखाते हैं उसे विश्वास किया जाना चाहिए। ये अधिकार तो है ही है, चाहे कोई इंसान इसे माने या ना माने, चाहे कोई इंसान इसके अधिकार में खुद को समर्पण करे या ना करे, ये बाध्यता और ये अधिकार तो है ही है। लेकिन कैसे ये अधिकार किसी का जीवन में लागू होते हैं, कैसे कोई सच में शास्त्र की किए हुए बातों पे विश्वास भरोसा कर पाते, उसके अधिकार में अपने आप को समर्पित कर पाते, कैसे? बाय द वर्किंग ऑफ द होली स्पिरिट, प्रभु पवित्र आत्मा के भीतरी गवाह कार्य के द्वारा। तो अभी शास्त्र के पर्याप्तता को देखते हैं। बाइबल के 66 पुस्तक में पर्याप्त रीति से वो सब बातें मौजूद है जो है वहां पे, ठीक है, जिसे परमेश्वर ने दिए हैं कि हम इंसानों के पास हो, जिसका हमें जरूरत और आवश्यकता है उद्धार के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए, उनका आज्ञा पालन करने के लिए, धार्मिकता और पवित्रता में बढ़ने के लिए। यह है शास्त्र के पर्याप्तता की। शास्त्र के 66 बुक्स ऑफ द बाइबल में पर्याप्त रीति से वो सब बातें मौजूद है जो परमेश्वर चाहते कि इंसानों के पास हो, उद्धार के लिए, परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के लिए, पवित्रता में बढ़ने के लिए इत्यादि। इसकी पुष्टि करते हैं। और यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन के अचूकता के बारे में भी बात कर सकते हैं। हालांकि ये कई बार ओवरलैपिंग है, पदे जो है दोनों तीनों बातों को ये एक बार में कर रहे होते हैं। परमेश्वर का वचन का प्रेरणा, परमेश्वर का वचन का अचूकता की वो कभी भी चुकेगा नहीं, परमेश्वर का वचन का पर्याप्तता। तो इन तमाम विषयों को भी आप यहाँ देख पाएंगे जब मैं इन पदों को पढ़ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हम जोर देंगे परमेश्वर के वचन की पर्याप्तता के ऊपर। पर्याप्त का मतलब ये तमाम बातें जो मैंने यहाँ रखे कि परमेश्वर का वचन पर्याप्त है, क्योंकि परमेश्वर ने इसी रीति से हमारे सामने उनके वचनों को रखे हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 15 से 17 पद। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। पौलुस तीमुथियुस को ये बातें कह रहा है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। और ये क्या, कौन है वो साधन जो कर सकता है? पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र के बाहर किसी इंसान का सपना दर्शन नहीं। पवित्र शास्त्र स्वयं अपना पुष्टि यहाँ पे कर रहा है, पवित्र शास्त्र स्वयं अपना दावा को यहाँ कर रहा है, ठीक है। पवित्र शास्त्र उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकते हैं किसी भी इंसान को जो पवित्र शास्त्र के सिखाए हुए बातों पर भरोसा और विश्वास करते हैं। 16वां पद, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र 66 बुक्स ऑफ द बाइबल, नथिंग आउटसाइड ऑफ इट, ठीक है। पवित्र शास्त्र 66 बुक्स ऑफ द बाइबल है, उसके बाहर का चीज परमेश्वर की प्रेरणा से नहीं। जो 66 बुक्स ऑफ द बाइबल में है उनकी बात यहाँ पे किया जा रहा है। और ये शास्त्र जो है उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 17वां पद, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का वचन परमेश्वर द्वारा दिया गया है, परमेश्वर का प्रेरणा है, परमेश्वर का सांस है। जैसा मैं बात कर रहा हूँ, अब मेरे सांस के द्वारा जो बातें निकल रही है उसको सुन पा रहे, ठीक इसी रीति से। और साथ ही साथ परमेश्वर का वचन आज के लिए भी उपयोगी है, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक
है, ठीक है, उद्धार पाने के लिए। क्यों? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का वचन पर्याप्त है, ठीक है। इब्रानी 4 अध्याय 12-13 पद, परमेश्वर का वचन ना ही केवल पर्याप्त है, पर्याप्त होने के साथ साथ वो सामर्थी है, वो अचूक है। लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा या तेज है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। क्या हम देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य को, परमेश्वर का वचन का अचूकता को? दो धारी तलवार से भी तेज है। शास्त्र के बाहर किसी भी लिखा हुआ विषय, किसी भी जो तथाकथित दर्शन वगैरह है, उसके बारे में ये बातें नहीं किया जा रहा है। शास्त्र अपना ही गवाह को दे रहा है कि वो वाकई में क्या है। शास्त्र पर्याप्त है, शास्त्र अचूक है, शास्त्र सामर्थ्य है। और जब हम शास्त्र की पर्याप्तता के बारे में बात कर रहे हैं, ये तमाम विषय जो अभी मैं आपके सामने रख रहा हूं, उनकी ओर गौर करना और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। जब हम शास्त्र की गुणों के बारे में, विशेष करके शास्त्र की पर्याप्तता के बारे में बात कर रहे हैं, तो ताकि हम इन विषयों को जाने और समझे कि परमेश्वर को यह आवश्यकता नहीं है कि हम परमेश्वर के विषय में और उद्धार के कार्य के विषय में कुछ भी विश्वास करें जो शास्त्र में नहीं पाया जाता है। ये आवश्यकता नहीं है। You don't have to go outside of the scriptures because the scripture is enough. शास्त्र पर्याप्त है। कोई भी आधुनिक तथाकथित भविष्यवाणी, जैसे हम कई बार लोगों के द्वारा सुनने में पाते हैं, वो सपने में देखते हैं, दर्शन में देखते हैं, जो कि शास्त्र का नहीं है। जिसे आज के तथाकथित भविष्यवक्ता है, परमेश्वर से होने का दावा करता है, वो परमेश्वर के शास्त्र के समान अधिकारपूर्ण नहीं है। वो परमेश्वर के शास्त्र के समान नहीं है। वो बाइबल के 66 बुक्स के समान नहीं है। यदि वो बातें जो वो भविष्यवक्ता, तथाकथित भविष्यवक्ता कह रहा है, यदि वो बातें बाइबल के 66 पुस्तकों के अध्याय और पदों में नहीं पाया जाता है, तो वो परमेश्वर से हो ही नहीं सकता है, वो परमेश्वर से नहीं है। मार्क इट डाउन। वो निश्चित न्यायाधीश, इस बात को हम वेस्टमिंस्टर कन्फेशंस में पाते हैं, वो निश्चित न्यायाधीश जिसके द्वारा सभी विवादों की जांच की जाती है, वो अन्य कुछ या अन्य कोई नहीं, वरन पवित्र आत्मा जो शास्त्र में या शास्त्र के द्वारा बात करते हैं, वही शास्त्र, वो निर्णायक अधिकार और न्यायाधीश है कुछ भी विवादों की जांच करने के लिए। ठीक है, वेस्टमिंस्टर कन्फेशंस में ऐसा बात लिखा हुआ है। हमें इस जीवन में जो भी आवश्यकताएं है, उद्धार के लिए, विश्वास के लिए, आत्मिक जीवन में परिपक्वता के लिए, परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के लिए, पवित्रता में बढ़ने के लिए, उसे एक ही बार सौंपा जा चुका है शास्त्र के रूप में। यहूदा 1 अध्याय 3 पद, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, यहूदा में ये बातें लिखा, वो प्रयत्न तो कर रहा था लेकिन उसको नहीं लिखा, वरन जिसमें हम सब सहभागी है, तो मैंने तुम्हें यह समझाना उसने आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, उस विश्वास के शिक्षा के लिए, उस सत्य की देह के लिए जो शास्त्र है, उसके लिए पूरा यत्न करो, जो पवित्र लोगों के लिए एक ही बार सौंपा गया है। वंस उसको दिया गया है, एक ही बार सौंपा गया। मतलब ऐसा नहीं है कि 66 पुस्तक दिया गया है और 15 साल या 100 साल बाद फिर से 66 पुस्तक अलग से दिया जाएगा, नहीं, उसे एक ही बार सौंपा गया है। उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, उस सत्य की देह के लिए, वो सत्य की शिक्षाओं के लिए पूरे यत्न करो। शास्त्र की बात यहाँ किया जा रहा है, जो एक ही बार सौंपा गया है। शास्त्र पर्याप्त है। और जब हम शास्त्र की पर्याप्तता की बात करते हैं, ये भी जानना बहुत आवश्यक है, इस सतर्कवाणी को हम शास्त्र में कुछ ना जोड़े, क्योंकि शास्त्र पर्याप्त है। परमेश्वर को जितना देना था, उनकी योजना परिकल्पना जो उनको भाया, उन्होंने इस 66 पुस्तकों में दिया, इसलिए हम शास्त्र में कुछ ना जोड़े। और यदि कोई इंसान बाहरी भविष्यवाणियों को जोड़ रहा है, वो बहुत खतरा है। या हम शास्त्र में से कुछ ना निकाले। शास्त्र और शास्त्र के समान किसी भी लेखन को ना माने। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 28 से 19वां पद, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं। यदि कोई मनुष्य इस बातों में कुछ बढ़ाए, ठीक है, इस बातों में कुछ बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा।
तो देखिए यहीं पर परमेश्वर इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि इसमें और कुछ बढ़ाया जाना नहीं चाहिए। भविष्यवाणी और जो भी हमारे लिए जरूरत था परमेश्वर ने उसे दे दिया है। वो 66 बुक्स में और विशेष करके प्रकाशित वाक्य में ही सीमित है। इसलिए प्रभु यहाँ पर यूहन्ना के द्वारा कह रहा है कि उसमें कोई ना बढ़ाए, ठीक है। नहीं तो परमेश्वर इस वार्निंग को देता है, जो विपत्ति इस पुस्तकों में है लिखिए उस पर बढ़ाएगा। 19वां पद ऐसा लिखा हुआ है, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, हमें बढ़ाना ही भी नहीं है, हमें वहां से निकालना भी नहीं है। जैसा परमेश्वर का वचन है वैसा ही रखना है, क्योंकि वो पर्याप्त है। तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। किसका? जो इंसान इन भविष्यवाणियों में से कुछ को निकाल डालते हैं, ठीक है। तो शास्त्र अधिकार पूर्ण है, हमने देख लिया। शास्त्र पर्याप्त है, शास्त्र अचूक है, दो धारी तलवार से भी तेज है, उद्धार देने के लिए सक्षम है, कोई भी इससे छिपा हुआ नहीं है, और शास्त्र एकमात्र साधन है। इस विषय का भी पुष्टि कर लेते हैं जिससे हम प्रभु यीशु मसीह का दृष्टांत में पाते हैं। लूका 16 अध्याय में धनी व्यक्ति और लाजरस का जो दृष्टांत है, जब धनी व्यक्ति नरक में चला जाता है, अधोलोक में, और लाजर जो है अब्राहम के गोद में देख पाते हैं, तो एक बूंद पानी के लिए वो तरसते हैं। उसके बाद का घटना है ये, जिसे मैंने 27वां पद से रखे हैं। तो उसने कहा, धनवान व्यक्ति ने कहा, अब्राहम से कह रहा है, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, तू लाजर को मेरे पिता के घर भेज। क्यों? क्योंकि मेरे 5 भाई है, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इसी पीड़ा की जगह में आए। तो अब्राहम देखिए क्या कह रहा है। अब्राहम ने उससे कहा, या हम ये भी कह सकते हैं कि इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह अब्राहम के द्वारा ये कह रहा है, उसके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें है, वे उनकी सुने। तू चाहता है तेरा भाई लोग विनाश ना हो, तू चाहता है तेरा भाई लोग अनंत जीवन पाए, तो क्या है वो साधन, क्या है वो बातें जिसको उसको सुनना है? भविष्यद्वक्ताओं और मूसा की पुस्तकें है, उसकी सुने, यानी कि शास्त्र की बात वे सुने। और देखिए धनवान व्यक्ति यहाँ पे तर्क कर रहा है। 30वां पद में उसने कहा, धनवान व्यक्ति कह रहा है, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए, मेरे भाइयों के पास जाए, तो वे मन फिराएंगे। यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए, तो मेरा भाई लोग इस चमत्कार को देखने के द्वारा, मेरे भाई लोग इस आश्चर्य क्रम को देखने के द्वारा मन फिराएंगे, मानेंगे, बातों को विश्वास करेंगे। इज इट? नो। 31वां पद में प्रभु यीशु मसीह अब्राहम के द्वारा इस बात को सुनिश्चित कर रहा है। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं के नहीं सुनते, जब वो शास्त्र की में लिखा हुआ बातों को नहीं सुनेंगे, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं द्वारा प्रभु ने जो शास्त्र में हमारे लिए रख छोड़ा है, इंस्पायर्ड जो वचन है, उसका नहीं सुनेंगे, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इतने सारे सो कॉल्ड तथाकथित क्रिश्चियन संस्थाएं हैं जो अपना पूरा जोर मिरेकल्स, हीलिंग, शारीरिक चमत्कार में लगा दे रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि इसी के द्वारा हम लोगों को स्वर्ग राज्य तक पहुंचाएंगे। रॉन्ग, यू आर डेड रॉन्ग। कोई भी ऐसा आश्चर्य क्रम, फिजिकल मिरेकल, वो साधन नहीं है। और परमेश्वर ने ना ही उन शारीरिक चमत्कारों को उस साधन के रूप में रखा है जिसके द्वारा कोई मन फिराए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यदि कोई इंसान पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन, 66 बुक्स ऑफ द बाइबल का बातों को, उसमें दिया हुआ उद्धार का राह को, उद्धार का मार्ग को, उद्धार पाने के लिए जिस पे विश्वास करना चाहिए, मसीहा के बातों को, अगर कोई इंसान मानने में और विश्वास करने में व्यर्थ होते हैं या उसे नहीं मानते हैं, इज गॉन। उसके लिए शास्त्र के बाहर और कोई दूसरा प्रकाशन नहीं है कि वो मन फिरा सके और उद्धार को पा सके। एक बार जब एक इंसान शास्त्र को नकार देता है, शास्त्र में सिखाया हुआ सच्चा बातों को इनकार कर देता है, शास्त्र के प्रति अटूट, आखिरकार अविश्वास को ज्यादा देता है, he has no hope elsewhere। शास्त्र को छोड़ के उसका दूसरा अन्य कहीं भी आशा नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे, कोई इतना बड़ा उसके सामने आश्चर्य क्रम करे क्यों ना, तो भी उसकी नहीं मानेंगे, जब वो शास्त्र की बातों को मानने और विश्वास करने के लिए व्यर्थ होता है। तो परमेश्वर के अधीन में केवल शास्त्र ही, प्लीज इसे जाने हमारा, ताकि शास्त्र के प्रति सम्मान, भरोसा
ताकि बढ़ने लगे आज से। शास्त्र के प्रति हमारा कॉन्फिडेंस ताकि बढ़ने लगे, क्योंकि शास्त्र पर अविश्वास करना, शास्त्र की बातों को ना मानना, परमेश्वर की बातों को ना मानना है। और शास्त्र की बातों के जगह कलीसिया में कुछ और चीजों का प्रचार करना, मतलब आप परमेश्वर के बातों को, आप परमेश्वर के विषय को छोड़ के इंसानी ज्ञान को प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, गॉड सेव अस फ्रॉम दिस। परमेश्वर के अधीन में केवल शास्त्र ही निर्णायक और अंतिम अधिकार है उद्धार की शिक्षा को देने में, और परमेश्वर के विशेष रूप से, ठीक है, परमेश्वर को विशेष रूप से प्रकाशित करने में केवल शास्त्र ही वो माध्यम और साधन है। और महान सुधार के इन 5 बुनियादी शिक्षाओं को कि हम केवल परमेश्वर के अनुग्रह से, केवल मसीह के बुनियाद पर, केवल विश्वास के द्वारा, ठीक है, उद्धार पाते हैं, जो केवल परमेश्वर के महिमा के लिए घटते हैं, जो आखिरकार केवल शास्त्र में सिखाया गया है, और शास्त्र ही इसका निर्णायक अधिकार है। तो महान सुधार के इन 5 बुनियादी शिक्षाओं को सिखाने और इनका बचाव करने में अन्य सभी मानव प्राधिकरण और मानव अंतर्दृष्टि सच्चाई को समझाने और सिखाने, बचाव करने में उपयोगी हो सकते हैं। देखिए, शास्त्र को छोड़ के, 66 बुक्स ऑफ द बाइबल को छोड़ के कुछ अच्छे पुस्तक हो सकते हैं, जैसा कमेंटरी से, अच्छे लेखकों के द्वारा लिखा हुआ पुस्तकें हैं, कमेंटरी से, हाँ ये सच है, वो भी उपयोगी हो सकते हैं और उपयोगी होते हैं। लेकिन अंतिम अधिकार, निर्णायक अधिकार के रूप में केवल और अकेला शास्त्र ही है, और वो शास्त्र के अधीन में है, बाकी जो भी प्रावधान है। इसीलिए ये महान जो ईसाई सुसमाचार है कि हम अनुग्रह से, परमेश्वर का अनुग्रह से, केवल मसीह में सच्चा विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाते हैं। ठीक है, इस महान सुसमाचार के सत्य के लिए कि अब हम नया जन्म पा सकते हैं, हम उद्धार पा सकते हैं केवल परमेश्वर के अनुग्रह से, केवल मसीह के आधार पर, केवल विश्वास द्वारा, जो आखिरकार केवल परमेश्वर के महिमा के लिए है। ठीक है, इस महान सुसमाचार के सत्य के लिए आइए आज हम शास्त्र की निर्णायक और अंतिम अधिकार पर दृढ़तापूर्वक, दृढ़ संकल्प लेते हुए, विश्वास और आनंद के साथ इस सच्चाई पे खड़े होते। We take stand in the sola scriptura for the gospel of Christ, कि हम मृतकों में से जिलाए जा सकते हैं इस महान उद्धार का संदेश, सुसमाचार के लिए। आइए आज इस शाम हम शास्त्र के निर्णायक और अंतिम अधिकार पर दृढ़तापूर्वक, दृढ़ संकल्प लेते हुए, विश्वास, भरोसा और आनंद के साथ we take our stand, हम इस सच्चाई को कबूलते हैं, पहचानते हैं, पहचाने और इस पे खड़े होते हैं। That we take our stand on the authority of the word of God alone. आइए प्रार्थना करें।